हेलो फ्रेंड, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज 1 जनवरी 2026 है। तो मेरे तरफ से आप सभी को नए साल के ढेर सारी शुभकामनाएं। And today I'm going to start the fourth part of the SAP SD S/4HANA. In this session, I will cover the how to create the customer master data in the SAP S/4HANA. So whole details completely what are the different types of steps, what are to do, each and everything one by one I will explain in this video. So keep watching. First of all, I would like to explain that what is the business partner and what are the difference between customer, vendor, and etc. So business partner is a business partner means it may be customer or vendor or leads, as all of you know that in the SAP business one. But in S/4HANA, mainly in not in ECC, in S/4HANA, first of all, the business partner will get created and business partner get converted into as a customer sometimes, and if it needed, you can also convert into vendor. So first of all, what have to do, we will have to create a business partner. So in case of S/4HANA, a business partner will also have a different numbers range and maybe same number range. So आपको SAP S/4HANA में बिजनेस पार्टनर भी क्रिएट होंगे एज वेल एज कस्टमर भी क्रिएट होंगे, और दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे, तब आप कस्टमर यूज करेंगे। अगर आपने कोई कस्टमर क्रिएट किया है तो पहले बिजनेस पार्टनर एक नंबर जनरेट होगा बिजनेस पार्टनर का, और उस नंबर से क्या होगा, आपका कस्टमर कनेक्टेड होगा, मतलब इंटरलिंक। सिमिलरली अगर वेंडर आपको क्रिएट करना है तो एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट होगा, उस नंबर से आप वेंडर को लिंकअप कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप कस्टमर एज ए वेंडर करना चाहते हैं, वेंडर एज ए कस्टमर, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो बिजनेस पार्टनर से जो नंबर आपको असाइन हो रखा है उसी नंबर से आप वेंडर को भी असाइन कर सकते हैं। तो S/4HANA में मेनली ECC में डिफरेंट है, ECC में आपका कस्टमर अलग क्रिएट होता है, वेंडर अलग क्रिएट, बट S/4HANA में आपका कस्टमर जो क्रिएट होगा गेट इंटीग्रेटेड विद द बिजनेस पार्टनर, वेंडर जो क्रिएट होगा गेट इंटीग्रेटेड विद द वेंडर बिजनेस पार्टनर आल्सो। तो आपको इसमें दोनों ही पैरेलली चलेंगे, बिजनेस पार्टनर और कस्टमर दोनों। इंटरनली क्या होगा, जो हम डेटा क्रिएट करेंगे, मास्टर जो क्रिएट करेंगे कस्टमर का, वो एक्चुअल में बिजनेस पार्टनर को क्रिएट करेगा, और वो बिजनेस पार्टनर क्या होगा, कस्टमर से आपका लिंक हो जाएगा। दैट अगर बिजनेस पार्टनर का आपको नंबर है तो उस नंबर से भी आप कस्टमर ये मास्टर डेटा निकाल सकते हो। अगर आपको कस्टमर का नंबर पता है, ये पार्ट नंबर यानी कस्टमर नंबर अगर पता है आपको, कस्टमर पार्ट कोड पता है आपको, तो आप उससे भी कस्टमर का डिटेल फाइंड कर सकते हो। तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हो। तो इसमें S/4HANA में स्लाइटली थोड़ी सी ये चीजें हैं। अब आते हैं हम लोग कि ये अकाउंट ग्रुप क्या है। तो इसमें जो कुछ स्टेप्स है मैं पहले समराइज कर देता हूं आपको। अगर आपको कस्टमर मास्टर डेटा बनाना है तो ये 6 स्टेप हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहले आपको अकाउंट ग्रुप कस्टमर के डिफाइन करने हैं, देन आपको नंबर रेंज डिफाइन करके उस अकाउंट ग्रुप को असाइन करने हैं। आफ्टर दैट पार्टनर डिटर्मिनेशन करने हैं, जो पार्टनर डिटर्मिनेशन होंगे उसमें शिफ्ट बिल टू पेई एक्सेट्रा, ये सब सारी चीजें आपको उसको डिटरमाइन करना है। उसके बाद आपको बीपी जो बिजनेस पार्टनर है उसके अकाउंट ग्रुप आपको डिफाइन करने हैं, फिर उस अकाउंट ग्रुप को नंबर रेंज से असाइन कराना है, और फाइनली हमें क्या करना है, जो हमारा बीपी अकाउंट ग्रुप है और कस्टमर अकाउंट ग्रुप दोनों को सिंक्रोनाइजेशन करने हैं, तभी हमारा बीपी एज ए कस्टमर और कस्टमर आपका क्रिएट करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीपी और कस्टमर दोनों क्या होता है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं। अगर हमारा बिजनेस पार्टनर क्रिएट हो रहा है, अगर कोई कस्टमर क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब है कि इंटरनली एक बिजनेस पार्टनर क्रिएट होगा, तो बिजनेस पार्टनर के भी नंबर जनरेट करेंगे और आपका कस्टमर का भी नंबर, तो दोनों एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होने से क्या हो जाएगा कि आपका बीपी का नंबर इसके साथ टाई अप हो जाएगा। जब आप देखना चाहते हैं बीपी से आप देख सकते हैं कस्टमर, जब चाहे आप कस्टमर नंबर से भी आप इसको देख सकते हो। तो ये 6 स्टेप हमें फॉलो करने हैं, तो वन बाय वन हम करेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स जो है वो चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अकाउंट ग्रुप क्या होता है और क्या क्या हम अकाउंट ग्रुप के साथ लिंकअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, हम देखते हैं कि अकाउंट ग्रुप क्या होता है।
अकाउंट ग्रुप जो है ये आपका अकाउंट ग्रुप, एक ग्रुप आप डिफाइंड करेंगे सिस्टम में जाके, आप उसको डिफाइंड करने के बाद उसके साथ आपका लिंकअप होगा कस्टमर मास्टर फील्ड। क्या क्या फील्ड आप उसमें व्यू जो बनाएंगे, क्या क्या फील्ड आपको डालने हैं उसमें, वो सारे फील्ड आप डिफाइंड करेंगे। उसमें क्या व्यू रखना है, क्या सप्रेस करना है, क्या ऑप्शनल रखना है, सारी चीजें सप्रेस करना है, क्या रिक्वायर्ड है, ऑप्शनल है। जो रिक्वायर्ड फील्ड रखेंगे वो मैंडेटरी फील्ड होगा, जो ऑप्शनल रखेंगे आप उसमें डेटा डाले या ना डाले आपको सिस्टम मास्टर कस्टमर मास्टर क्रिएट करने देगा। ठीक है, क्या डिस्प्ले कराना है, नहीं कराना, सारी चीजें आप यहाँ पे अकाउंट ग्रुप पे ही यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। मेंटेन कस्टमर मास्टर फील्ड, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कस्टमर मास्टर फील्ड को हम अकाउंट ग्रुप के साथ मेंटेन करते हैं। दूसरा, क्रिएट कस्टमर मास्टर, इसी अकाउंट ग्रुप से आपका क्या होगा, मास्टर डेटा क्रिएट होगा। एंड पार्टनर डिटर्मिनेशन जो हम करेंगे उसके लिए भी ये हमारा अकाउंट ग्रुप क्या होता है, उससे टाई होता है, कनेक्टेड होता है। अगर हमारे पास ये पार्टनर डिटर्मिनेशन किया, अकाउंट ग्रुप को नहीं मेंटेन किया, तो फिर हमें सिस्टम एरर देता है। तो ये भी मेंटेन कर। असाइन कस्टमर नंबर रेंज, और इस अकाउंट ग्रुप को क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर नंबर रेंज क्रिएट कर देते हैं जो हमें कस्टमर कोड जनरेट करके सिस्टम देता है। तो ये चार चीजें करता है। फर्स्ट तो आपका, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट आर द फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द अकाउंट ग्रुप एंड व्हाट आर द थिंग्स अकाउंट ग्रुप मेंटेन। तो ये चार चीजें हैं जो अकाउंट ग्रुप हमारा मेंटेन करता है। दैट इज द फर्स्ट वन इज मेंटेन कस्टमर मास्टर फील्ड, सेकंड वन इज पार्टनर डिटर्मिनेशन, एंड थर्ड वन इज असाइन कस्टमर नंबर, एंड फोर्थ वन इज क्रिएट द मास्टर डेटा। तो ये चार चीजें आपका करता है। ठीक है, कस्टमर नंबर रेंज, आप अपना नंबर डिफाइन करेंगे, उसको आप उसमें डिफाइन मेंटेन कर देंगे। तो ये पूरा काम आपका क्या करता है, कस्टमर अकाउंट ग्रुप आपको मेंटेन करता है। अब इसमें जब पार्टनर डिटर्मिनेशन करेंगे तो हम उसमें स्टैंडर्ड जो थिंग्स दे रखा है, उसमें आपका स्टैंडर्ड जो SAP के द्वारा दिया गया है, SP स्टैंड फॉर सोल्ड टू पार्टी, SH स्टैंड फॉर शिप टू पार्टी, एंड BP स्टैंड फॉर बिल टू पार्टी, PY स्टैंड फॉर पेयर। तो इसमें से कोई भी आप अगर आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं। अगर इसको नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके कॉपी कंट्रोल के थ्रू आप अपना शिफ्ट टू बिल टू क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद आप पार्टनर डिटर्मिनेशन के क्या क्या स्टेप हैं ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। डिफाइंड पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर, असाइन पार्टनर फंक्शन टू द पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर, असाइन पार्टनर डिटर्मिनेशन। तो ये सारी चीजें जब हम एक एक करके सिस्टम में करेंगे तो हमें पता चलेगा। उसके बाद ये हमने की कोड दे रखा है कि ये है आपका टू क्रिएट द पार्टनर फंक्शन, एंड ये है आपका असाइन टू असाइन द फंक्शन कोड टू, ये आपको जो फंक्शन बनाएंगे उसको प्रोसीजर को डिफाइन असाइन करने के लिए। बट हम लोग चलेंगे SPRO पाथ से, जो आप SPRO पाथ देख रहे हैं इससे चलेंगे। तो OBT0 आप इसको अकाउंट ग्रुप को डिफाइन करने के लिए डायरेक्ट टी कोड से भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे SPRO पाथ से। ये सारे व्यू है, क्या क्या व्यू आप उस पर रख सकते हैं, तो ये सारे आप यहाँ पे सेल्स टैब में क्या रखना है, शिपिंग व्यू क्या रखना है, बिलिंग, ये सारे व्यू आपको बिजनेस पार्टनर पे डिफाइन करना। तो ये स्टेप है, इसको अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप सिस्टम में आइए। सिस्टम में आने के बाद यहाँ पे कैसे आते हैं हम लोग, SPRO पाथ। मैंने लास्ट टाइम आपको SPRO का फुल फॉर्म भी बताया था, तो आपको याद होगा, नहीं होगा तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने SPRO डाला। SPRO के बाद आप IMG पे आए। IMG से कहाँ जाएंगे हम लोग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल पे जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल पेबल, अब कस्टमर अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ, इस पे आएंगे। इसमें आने के बाद आप जाएंगे मास्टर डेटा। मास्टर डेटा में आया, प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग द मास्टर कस्टमर मास्टर डेटा। अब इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा आता है डिफाइंड अकाउंट विद द स्क्रीन लेआउट। तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका आप टी कोड से भी जा सकते हैं। टी कोड जो मैंने दे रखा है आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे मैंने टी कोड भी दे रखा है OBT0। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने OBT0 ये मैंने टी कोड दे रखा। आप टी कोड के थ्रू भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, OBT0
और इंटर किया तो आप टी कोड के थ्रू भी यहाँ अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने को आ जाएंगे। तो दोनों में से कोई भी प्रोसेस आप ले सकते हैं, या तो आप SPRO पाथ से जाइए या फिर आप टी कोड से आइए। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अकाउंट ग्रुप डिफाइन करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रुप लिखा हुआ कस्टमर अकाउंट ग्रुप। तो सबसे पहला काम है, फर्स्ट स्टेज जो हमारा है, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट में दिखा रखा है। फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, तो क्रिएट द अकाउंट। एज यू कैन सी, हमें जब तक अकाउंट ग्रुप नहीं होगा हम इसकी लिंकअप कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट हैव टू डू, वी विल हैव टू डिफाइन द अकाउंट ग्रुप। तो जस्ट कम हियर एंड डिफाइन द अकाउंट ग्रुप। एज ऑल ऑफ यू नो दैट I have already defined the company code and the sales organization AMB, so I will also define here the account group as a AMB here. Okay, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड, या फिर मैंने एक ऑलरेडी इसमें डिफाइन कर रखा है UBS, तो मैं उससे भी कॉपी कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि हमें कुछ यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी किया, इसमें मैंने ऑलरेडी सब कुछ स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए सब कुछ डाल रखा है। तो यहाँ पे हमें वो चीजें डिफाइन करनी, सेम एज इट इज मैं यहाँ पे आया और इसको डिफाइन कर सकता हूँ। अगर आप चाहें तो स्टैंडर्ड से भी डिफाइन कर, तो वो आपको देखना है कि इसे जनरली जो कॉपी करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड जो 0001 होता है, 1000 होता है, तो आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके अब यहाँ पे मैं अपना कोड डाल दूंगा। कोड में डालूंगा यहाँ पे AMB, ठीक है, एंड AMB, बस मैं AMB डाल देता हूँ। डोमेस्टिक कस्टमर मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ AMB, ताकि हमें पता चलता रहे। अच्छा, ये नंबर रेंज में अगर आप देखेंगे तो इससे क्या है, यहाँ पे दे रखा है ये नंबर रेंज हमें डिफाइन करके यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा। ये क्या हम वो आगे हम अभी नंबर रेंज डिफाइन करेंगे, फिर यहाँ आके हम इसको असाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है सेंटर टेक्स्ट डिपार्टमेंट। तो टेक्स्ट डिपार्टमेंट आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है, सेंटर टेक्स्ट डिपार्टमेंट, सेंटर टेक्स्ट। तो इसको एज इट इज छोड़ देंगे, हमें इसमें कुछ नहीं करना है। एज इट इज जैसे है उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको मैंने छोड़ दिया। उसके बाद ये सब एज इट इज रहेगा। पार्टनर डिटरमिनेशन प्रोसीजर, इसको हम अभी जब डिफाइन करेंगे फिर इसको हम चेंज करेंगे। अभी पार्टनर डिटरमिनेशन प्रोसीजर हमने नहीं चेंज किया। ये है कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर। तो इसको हम लेटर ऑन चेंज करेंगे जब हम पार्टनर डिटरमिनेशन प्रोसीजर बना लेंगे। उसके बाद कस्टमर प्राइसिंग हम रखें, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं चेक करता हूँ। Specified target entry. Okay, so this one's ये हमारा AMB क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इसको मैं अब सेव कर देता हूँ। ये हमारा AMB क्रिएट होगा। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सारी डिटेल आएगी जो हमने यहाँ पे सेट किए थे। अब इसको, ये हमारा अकाउंट ग्रुप क्रिएट हो गया। अकाउंट ग्रुप क्रिएट करने के बाद अब हम जाएंगे नंबर रेंज डिफाइन करेंगे। तो आपको यहाँ पे आ जाइए जहाँ पे मैंने SPRO पा दी, यहीं पे आपको ये अकाउंट ग्रुप हो गया। अकाउंट ग्रुप के बाद आप यहाँ पे देखिए दे रखा है डिफाइन नंबर रेंज, इसी जगह है डिफाइंड अकाउंट ग्रुप, लेआउट मास्टर, इनहेंस number range, assign number range to customer, create number range for customer account। बट इसके टी कोड भी दे रखा है, XTN1 भी होता है, तो उससे भी आप जा सकते हैं। बट मेरा ये सजेशन होगा कि आप नंबर रेंज ये सब आप पाथ के थ्रू जाएंगे। पाथ के थ्रू आप जाने से एक के साथ कई सारी चीजें सीखते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्या हमारा स्लॉट खाली है, क्या हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसमें ऑलरेडी कोई स्लॉट खाली तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, बट इसमें वेरी शॉर्ट इंटरवल है, 51 से 1200 है, तो आपको ओनली 49 ही क्रिएट कर सकते हैं। बट जहां पे ज्यादा इंटरवल, ये देखिए ये नंबर हम यूज कर सकते हैं, बट ये 15 पर क्लोज किया है, ये हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं किसी और में, तो ये भी है हमारा, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा #u है। ठीक है, तो इसी तरह से हम कुछ एक्सटर्नल कोड बनाते हैं जिसको हम यूज करेंगे अपने लिए। हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि किसी और का ऑलरेडी है, हम इसको यूज नहीं, एक बार मैं इसको वॉच आउट कर लेता हूं। अगर कोई इंटरनल नंबर ओपन हो, जैसे ये नंबर है, ये 91 से 1 से 99 तक, तो बहुत शॉर्ट इंटरवल है।
हमें एक लॉन्ग इंटरवल चाहिए, तो उस केस में हमें अब जब आपके प्रैक्टिस सर्वर होते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब आपका अपना जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें ये सारे इशू नहीं आएंगे, क्योंकि इतने लोग प्रैक्टिस इस पे करते हैं, डे टू डे बनाते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक एक्सटर्नल नंबर में डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पे आता हूँ, बैक आया, बैक आने के बाद इस पे आएंगे तो हम ये इंटरवल्स आप इसमें देख सकते हैं, ये सारे इंटरवल्स बने। ठीक है, आप सिस्टम से भी पूछ सकते हैं कि आपका इंटरवल क्या ओपन है, ठीक है, ओनली फ्री इंटरवल इंडिकेट करें, तो ये आपको फ्री इंटरवल भी दिखा रहे हैं, क्या क्या फ्री इंटरवल्स इसमें अवेलेबल है। आप यहाँ पे बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, जो भी फ्री इंटरवल्स है आप इसमें से क्रिएट करना चाहें तो आप इसको भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये फ्री इंटरवल है, आपके पास अच्छा खासा गैप बन रहा है तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप डिफाइन कर, तो ये फ्री इंटरवल आपको मिल जाएगा, इसको आप डिफाइन कर। अगर इंटरनल नंबर डिफाइन करना है तो, अगर एक्सटर्नल डिफाइन करना है, जो जनरली क्लाइंट्स की डिमांड होती है कि एक्सटर्नल नंबर ही हमें चाहिए, अगर कस्टमर है तो हमारा कुछ अपना वो प्रीफिक्स सफिक्स इस तरह से मेंटेन करेंगे, तो उस केस में आप उसको नहीं, तो यहाँ से हम इंटरनल ये नंबर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे आप, तो इसको मैं इंटरनल यहाँ पे लिया, ठीक है, और इसको यहाँ पे, तो इसको मैं लास्ट में 999, ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद इंटरवल यहाँ पे लाइन एड करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहाँ से है ये मैंने डाल दिया, और लास्ट कहाँ तक जाएगा 5999, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये नंबर रेंज हमें डिफाइन करने की क्या रखना है, तो अभी आप लोग देखेंगे 1 2 3 ये सब ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो हमें कुछ ऐसा नंबर रखना, AMB अगर मैं डाल के देखता हूँ, अगर ले लिया AM ले लिया तो ओके, अदरवाइज हम दूसरा लेंगे, ले रहा है AM इसने ले लिया, ठीक है, तो हमारा नंबर क्या है AM है। अब हमने सेव कर दिया तो हमारा नंबर रेंज ऑलरेडी डिफाइंड हो गया, द चेंजेस वेयर सेव, तो हमारा ये नंबर रेंज डिफाइंड हो गया। अब आप इसमें चेक कर लीजिए कि AMB कहाँ पे है। अब यहाँ पे आया, मैं इसमें NR स्टेटस में जाऊंगा और AMB चेक करूंगा। AMB चेक करने के लिए AM था हमारा नंबर, तो मैं ये देखिए, ये हमारा नंबर है, ये ऑलरेडी ये हमारा इंटरनल है। अगर मैं एक्सटर्नल नंबर डिफाइन करता तो यहाँ पे असाइन करता, तो ये अदर वीडियो में आपको बता दूंगा कि एक्सटर्नल का है, मैं इंटरनल डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे आऊंगा, आपको याद होगा मैंने अभी अकाउंट ग्रुप डिफाइन किया तो बोला था कि वहां पे हमें, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस अकाउंट ग्रुप को असाइन करना पड़ेगा ये नंबर रेंज। तो सेकेंड स्टेज आप देखेंगे, असाइन नंबर रेंज टू द कस्टमर। अब हम कस्टमर अकाउंट ग्रुप जो बनाए थे वो था हमारा AMB, हमने यहाँ पे डाला, ये हमारा AMB आ गया, ये देखिए नंबर रेंज 12 आ रहा है स्टैंडर्ड। हम यहाँ पे इसको AM डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया AM, इसको हमने नंबर रेंज डिफाइन कर दिया AM, ठीक है। अब यहाँ से नंबर रेंज हमने अपने AMB वाले में डिफाइन कर दिया AM। अब इसको हम चेक करते हैं, तो ये हमारा ओके है, इसको हमने डिफाइन कर दिया। तो हमारा दो चीजें हुई। अगर आप इस स्टेप को देखेंगे तो हमने क्या किया, हमने नंबर रेंज डिफाइन कर दिया, असाइन कर दिया। यहाँ पे हमारा ये सेकेंड स्टेप ऑलरेडी हो चुका, डिफाइंड असाइन। अब पार्टनर डिटर्मिनेशन कर दिया, ठीक है। आपको व्यू वगैरह करने हैं, व्यू अगर डिफाइन करने हैं, उसमें व्यू वगैरह चेक करने हैं तो आप उस पर जाके यहाँ पे अगर आप आएंगे, यहाँ पे जब आप यहाँ पे लेआउट भी इसमें आइए, डिफाइंड अकाउंट ग्रुप, ये तो हमने डिफाइन जो अभी किया था वो है। उसके बाद चलते हैं लेआउट कंपनी कोड कस्टमर, तो इसको देखते हैं यहाँ पे कंपनी कोड। तो इस तरह से आप अगर यहाँ पे आते हो तो सारे ही चीजें आप चेक कर लेंगे कि क्या है कंपनी कोड। फील्ड सिलेक्शन पर CO कोड, कंपनी कोड फील्ड सिलेक्शन हमने किया नहीं, इसलिए इसमें नहीं दिखाएगा, ठीक है। डिफाइन स्क्रीन लेआउट पर कस्टमर, इस पे आते हैं।
अब यहाँ पे जैसे है कि आप जब क्रिएट कस्टमर अकाउंटिंग करेंगे, यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट व्यू आएंगे, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या रखना है डेटा। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आएगा कि ऑप्शनल रखना है, डिस्प्ले करना है, रिक्वायर्ड सप्रेस करना है। तो ये फील्ड आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं, जो भी चेक करना है आप उस हिसाब से। तो यहाँ पे आपको पहले न्यू कस्टमर, आपको अपना कस्टमर अकाउंट डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसमें आपको व्यू असाइन, ठीक है। तो उसके बाद मैसेज कंट्रोल मास्टर डेवलपिंग, तो ये हमारा काम हो चुका। अब हम चलते हैं पार्टनर डिटर्मिनेशन पे। तो पार्टनर डिटर्मिनेशन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, यहाँ से मैं निकला, ठीक है। यहाँ से आने के बाद अब हम जाएंगे SD में, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां पे जाके हम इसका पार्टनर डिटर्मिनेशन करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें आ जाइए, यहाँ पे आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें आया। इसमें आने के बाद आप जाएंगे सेल्स में, ठीक है। सेल्स के अंदर में आप सेल्स डॉक्यूमेंट, सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम, सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर, कस्टमर सर्विस डिफाइंड, मेरे पास टी कोड भी है, बट मैं कोशिश करता हूं कि आपको ले चलूं पाथ के थ्रू। आई थिंक बिजनेस data define common distribution, define common division, business partner, under the business partner customer marketing, billing, shipping, customer, I think sales करना, customer group and customer group, sales district, receivable, field maintain, okay। हम टी कोड देख लेते हैं। हमने पार्टनर डिटर्मिनेशन का यहाँ पे टी कोड भी लिखा था, आपने देखा होगा। ये है हमारा पाथ पार्टनर डिटर्मिनेशन का। अब डिफाइंड अकाउंट ग्रुप, फील्ड सिलेक्शन फॉर द कस्टमर, ये हमने ऑलरेडी कर दिया। अब आते हैं बोपन है हमारा यहाँ पे। तो ये पाथ जो है आपका, ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक फंक्शन, पार्टनर डिटर्मिनेशन। तो आप यहाँ पे आ जाइए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में आपको जाना है बेसिक फंक्शन, मास्टर डेटा में नहीं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन के अंदर में आपको दिखेगा पार्टनर डिटर्मिनेशन, अकाउंट असाइन, कॉस्टिंग, फील्ड एंड मटेरियल आउटपुट, पार्टनर डिटर्मिनेशन। ये है आपका पार्टनर, इस पे आप क्लिक करेंगे। अब इसका सेट अप पार्टनर डिटर्मिनेशन, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद 1 by 1 यहाँ पे आपको दे रखा है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए, पार्टनर डिटर्मिनेशन। तो पाथ आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम है पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर डिफाइन करना। तो इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज करेंगे। जो स्टैंडर्ड बना होगा उसी को हम कॉपी करेंगे। तो मैंने पहले से इसमें ऑलरेडी यूबीएस बना रखा है, ये इस तरह से यूबीएस, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको भी कॉपी कर सकता हूँ, या फिर मैं स्टैंडर्ड ले सकता हूँ। तो स्टैंडर्ड मैं इसमें देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ इसमें कि स्टैंडर्ड कौन सा होता है। तो स्टैंडर्ड भी आप कॉपी कर सकते हैं। जनरली हम लोग को फर्स्ट टाइम जो कॉपी करते हैं, किससे करते हैं, स्टैंडर्ड से ही करते हैं, क्योंकि जनरली हमें स्टैंडर्ड को ही फॉलो करना चाहिए। इस ऐप ने ऑलरेडी दे रखा है कि आपको जो कॉपी करना है वो स्टैंडर्ड से करना, ठीक है। इससे क्या होता है, कॉपी कंट्रोल प्रॉपर आपका काम होता है। तो स्टैंडर्ड आप इसमें देखेंगे तो इसमें ऑलरेडी SP करके होगा, ये है सोल टू पार्टी, बिल टू पार्टी। तो आप इससे स्टैंडर्ड से कर सकते हैं, बट मैं जो करूंगा यूबीएस से करूंगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं उसी से कॉपी करूंगा। यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ से मैंने कॉपी किया। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब यूबीएस को मैं क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा AMB, और यहाँ पे डोमेस्टिक कस्टमर मैंने डाल दिया AM, ठीक है। मैं इसको और नजदीक कर देता हूँ, AMB। अब कोड सेम रखने से क्या होता है कि आपको बार बार रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं। सेलेक्ट की फ्रॉम द अलाउएबल स्पेस, तो हमें इसमें M01 या 1 कर दीजिए आप इसको, ठीक है।
या फिर हम AM भी रख सकते हैं, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, AM ही रखता हूँ, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम इस तरह से सेलेक्ट अ की फ्रॉम अलाउएबल स्पेस, ये देखिए हो चुका है, और कॉपी हो चुका है, तो ये हमारा AM भी बन गया। अब हम इसको सेव कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोसीजर बन गया, पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर बन गया। अब इस प्रोसीजर के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, चेक करते हैं। पहले मैं इसके अंदर में पार्टनर फंक्शन इन प्रोसीजर, तो इसको हम देखते हैं। तो पार्टनर फंक्शन क्या आ रहा है इसमें, जो हमने उसमें बनाया हुआ था वो इसमें कॉपी हो रहा है कि AGRERGW। तो क्योंकि मैंने उससे कॉपी किया है तो इसीलिए उसने सारा चीजें चारों को चारों इसने कॉपी कर दिया है। बट अगर आप जब न्यू बनाएंगे तो आपको इस पे क्लिक करना है। आपने पार्टनर प्रोसीजर बनाया, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आए, आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करने से पहले आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये न्यू पार्टनर प्रोसीजर बनाने को देगा। लेकिन हमें क्या करना है, पार्टनर प्रोसीजर के अंदर में हमें पार्टनर फंक्शन बनाने हैं, तो हमें AMB सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके यहाँ डबल क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आपको ब्लैंक आएगा, ये नहीं आता ब्लैंक। जब आया तो आप यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अब जो भी आपको लेना है, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ SP, ठीक है। उसके बाद SH, उसके बाद मैं लूंगा यहाँ पे BP, उसके बाद ये सब स्टैंडर्ड बना, उसके बाद PY, ठीक है, पे। तो ये चार है। इस तरह से आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद इसको क्लिक कीजिए तो ये चारों आ जाएंगे। आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका आसान। इसको अब ये दो चीजें हैं, इसमें आपको सी नो चेंजेबल, तो सोल्ड टू पार्टी चेंजेबल नहीं, तो इसको चेकआउट करना है। और ये क्या है, पार्टनर मैंडेटरी, ये पार्टनर मैंडेटरी है, तो इन चारों को चेकआउट रखना है जो मैंने पहले से उसमें बना रखा है। अब रही बात की पार्टनर फंक्शन बनाएंगे कैसे, तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी असाइन है, तो मैं डबल नहीं असाइन करना चाहता। तो मैं यहाँ पे आ गया, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये दिखा रहा है, बट मैं इसको सेव नहीं करूंगा। सेव करूंगा तो ये ले लेगा, तो ये भी चारों आ जाएगी। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे तो पार्टनर डिटर्मिनेशन यहाँ पे ये देखिए इसमें आ रखा है, हमने तो सेव नहीं किया है, ठीक है, लेकिन ये फिर से ले लिया है। तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा। इसको मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लगाया था, तो मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। तो मैंने इसको हटाया, यहाँ पे लाइन सेलेक्ट किया, ये आपका रिमूव कर दिया है, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ये हटा दिया, तो ये किया और ये हटा दिया, बस ये। और एक ये भी है आपका, तो इसको भी आप हटा दीजिए। आप रखने को रख सकते हैं बट कोई जरूरी नहीं है उसको रखने का, तो ये हम रखते हैं, ठीक है। ये हमारा सेव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम, अब रही बात कि ये फंक्शन बनेगा कैसे, तो आप यहाँ पे देखिए पार्टनर फंक्शन का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो मैं लेटर ऑन आता हूँ, पहले आता है पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर। अब हमें ये प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे आए, अब देखिए ये आपका अकाउंट ग्रुप है, यहाँ पे पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर जो ये अभी आपने बनाया था उस दोनों को असाइन करना, क्योंकि जो आपने प्रोसीजर बनाया है जब तक हम अकाउंट को असाइन नहीं करेंगे तब तक वो वर्ती नहीं होगा, काम नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने शुरू में ही बताया है कि आपको अकाउंट ग्रुप से किसको मेंटेन करना है, आपको पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर को मैप करना है यहाँ। तो पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर हमने अभी बना लिया AMB, और अकाउंट ग्राफ है हमारा AMB, दोनों को हम क्या करेंगे, असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे वही काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पार्टनर यहाँ पे हेडिंग में लिख रहा है पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर असाइन कस्टमर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद आप न्यू एंट्री करेंगे, एक सेकंड, AMB आएगा, AMB ये है। तो हमें दूर पे नहीं जाना है, हमें ऑलरेडी यहाँ पे पार्टनर डिटर्मिनेशन प्रोसीजर जो AMB बनाया है उसको असाइन कर देना है। ये मैंने लिया, अब इसको मैं चेक किया, ये हमारा ओके है, और इसको मैंने सेव कर, ठीक है। तो ये हमारा पार्टनर डिटर्मिनेशन, तो हमारा फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज हो गया। अब रही बात कि पार्टनर अकाउंट ग्रुप फंक्शन असाइनमेंट, उससे पहले मैं पहले पार्टनर फंक्शन कैसे बनेगा ये बताता हूँ आपको। तो आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने, ये आपने सेलेक्ट किया, ठीक है।
यहाँ पे आ गया। अब इतने सारे पार्टनर फंक्शन है, अब आपको अगर किसी से भी कॉपी करना, सपोज दैट जैसे ये हमारा शिफ्ट टू पार्टी है, एसपी लिया, ठीक है, उससे कॉपी करना है, मैंने इसको एसपी किया, ये लिया, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूंगा, कोड कर दूंगा, जैसे AM1 कर दूंगा, ठीक है, तो SP है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, AP कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं इसको चेक करूंगा, क्या बोला है, सेलेक्ट अ की फ्रॉम द अलाउबल स्पेस, ठीक है, ये ऐसे ही बोलता है, तो बोलने दिए ऑलरेडी एंट्री एग्जिस्ट, तो उस केस में हमें चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि ये नहीं लेगा हमारा, क्योंकि अगर आपका ऑलरेडी से AP अवेलेबल है, इसका मतलब है कि ये आपका AP नहीं लेगा, तो AP नहीं लेता, AMB, ठीक है, BP हम ले नहीं सकते, M ले नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, SP होता है, तो SP क्या होता है, सोल्ड टू पार्टी क्लियरली पता चलता है, तो इसलिए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं कुछ ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ AMB का A1, ये, तो इस तरह से आपका एक सोल्ड टू पार्टी बन गया। सिमिलरली आप बिल टू पार्टी बनाएंगे, ठीक है, शिफ्ट टू पार्टी, तो इस तरह से आप पार्टनर फंक्शन पहले बनाएंगे, फिर आप पार्टनर डिटरमिनेशन फंक्शन को असाइन करेंगे। तो हमारा तो ऑलरेडी फंक्शन असाइन हो चुका है, तो ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे पार्टनर फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अकाउंट ग्रुप टू फंक्शन। फंक्शन हमारा क्या क्या है, अभी आपने देखा था जो हमने पार्टनर डिटरमिनेशन है, हमारा जो पार्टनर डिटरमिनेशन हमारा प्रोसीजर है, इसमें हमने फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है, पहले उसको देखते हैं। हमारा ये AMB है, ठीक है, इसको हमने कौन कौन सा फंक्शन डिफाइन किया है, पार्टनर फंक्शन जो हमने डिफाइन कर रखा है, AGBP, ये गड़बड़ हो गया, AGBP RERG, नहीं ये गलत हो गया, हमें इसको सही करना होगा। हमारा जो पार्टनर फंक्शन कॉपी हुआ था, ये था हमारा UBS है, हमने वो डिलीट कर दिया जो हमने हमारा पहले से था, या तो फिर ऐसा करते हैं, मैं इसमें से सारे पार्टनर फंक्शन को हटाता हूँ और अपना ही बना के इसमें मैप करता हूँ, A1 A2 A3, ठीक है। पहले हम पार्टनर फंक्शन बनाते हैं, A1 बना लिया, सोल्ड टू पार्टी, फिर उसके बाद बनाएंगे सोल्ड टू पार्टी, SP को कर दिया, उसके बाद SH दूसरा स्टैंडर्ड है, तो ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं करूंगा A2, इसको कर देता हूं हम A2, A1 हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा A2, ठीक है। अब A2 को मैं चेक करता हूँ अवेलेबल है, हाँ जी अवेलेबल है, ये मैंने A2 बना दिया, ठीक है। उसके बाद इसको सेव कर दिया, तो आपका शिफ्ट टू पार्टी, सोल्ड टू पार्टी, सोल्ड टू पार्टी, अब होगा बिल टू पार्टी, मतलब BP से हम कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे हमने लिया BP, ये स्टैंडर्ड है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, इसको आपने सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया, ठीक है, एंड BP को मैं कर देता हूं A3, ठीक है, ये हो गया हमारा A3। अब A3 को मैंने सेव किया, अब बनाऊंगा A4, किससे, PE से बनाऊंगा, ये 4 चलते हैं, तो मैं यहाँ पे PY करा, PY हमारा स्टैंडर्ड है, PI को सेलेक्ट किया और यहाँ पे बना दूंगा मैं क्या, यहाँ पे बनाऊंगा A4, जो हो गया हमारा A4, ठीक है। तो इस तरह से हम पार्टनर फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, हमारा पार्टनर फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब जो हमने पार्टनर डिटरमिनेशन किया था AMB, इसके अंडर में इस चारों पार्टनर फंक्शन को असाइन करेंगे, ठीक है। पहले मैं इन चारों को हटाता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने पहले हटाया, यहाँ से हटा दिया, ठीक है, इसको हटाया, इसको हटाया, आपको सोल्ड टू पार्टी सबसे टॉप पे रखनी है, ठीक है, ये हटाए, यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेटेड एंट्रीज कर दिया, ठीक है। अब आप इसको सेव कर लीजिए, सेव करने के बाद न्यू एंट्री कीजिए, अब इसमें आप डालिए, सबसे पहले हमने डाल दिया A1, इससे आपको सिंपल हो गया A2, उसके बाद हमारा हो गया A3 एंड फिर हो गया हमारा A4, ठीक है। इसको मैंने डाला, अब यहाँ पे मैंने चेक किया
तो हमारा चारों आ गया। इसको हमें माने कोई भी इसको नो चेंज कर सके, इसको चेंज ना कर, ये मैंडेटरी है, ये चारों एक साथ ही आएंगे। ये मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेव किया, डेटा वन सेव, ठीक है। तो ये आपका पार्टनर फंक्शन असाइन हो गया। तो चारों अब आप देखेंगे यहाँ पे आया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, तो आपके चार पार्टनर फंक्शन डिफाइन हो चुके हैं। आपने पार्टनर डिटरमिनेशन प्रोसीजर कस्टमर से असाइन कर ही रखा था, ये जो आपका था AMB कर दिया था, ठीक है। पार्टनर फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, अकाउंट ग्रुप डिफाइन करना है। किस पे, जो हमने पार्टनर फंक्शन A1 A2 A3 किया है उसको अकाउंट ग्रुप असाइन करना है, जो कस्टमर अकाउंट ग्रुप था। तो पार्टनर फंक्शन में डिफाइन करता हूं, ये हमारा है A1, ठीक है। क्यों नहीं है, मतलब इसमें अभी नहीं है। तो अब इसको असाइन करने के लिए न्यू एंट्री पे जाइए, यहाँ पे डालिए पार्टनर, देखिए यहाँ पे पार्टनर फंक्शन, और यहाँ पे हमें क्या डालना है, अकाउंट ग्रुप। यहाँ पे मैंने डाल दिया A1, ठीक है, A2, इसके बाद A3 एंड A4, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं डालूंगा पार्टनर अकाउंट ग्रुप AMB, अकाउंट ग्रुप है हमारा, ठीक है, AMB, ये भी हो जाएगा हमारा AMB, ये हो गया AMB। अगर आपने ये प्रॉपर्ली असाइन नहीं किया तो आपका कस्टमर क्रिएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सोल्ड टू पार्टी बोलेगा कि सोल्ड टू अकाउंट नॉट असाइन, ठीक है, ये ध्यान रखा। अब ये बोल रहा है सिलेक्टेड की, इंटर करते जाइए, यहाँ पे ले लेगा। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, डेटा सेव। जनरली आप ये सब कोशिश करिए कि जो भी आप करें कॉपी कंट्रोल से लेके चले, नहीं तो अगर कॉपी कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आपका ये प्रॉब्लम करेगा। तो अभी हमने कितने स्टेज किए, अभी आज के डेट में अभी हमने जो स्टेज कंप्लीट किया है वो हमने ये तीन पार्टनर डिटरमिनेशन तक हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ तक ये जो आप चार देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा है ये सिंक्रोनाइज और इसको करने के लिए। तो इसी तरह से हमें फिर क्या करना पड़ेगा, बीपी अकाउंट ग्रुप असाइन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बीपी अकाउंट ग्रुप डिफाइन करने के बाद उसके नंबर रेंज डिफाइन करेंगे, फिर उसको सिंक्रोनाइज करेंगे। तो वीडियो क्योंकि ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं पार्ट 1 में सिर्फ आपको कस्टमर अकाउंट ग्रुप और इसका असाइनमेंट बताया। अब ये इतना, अगर आप ECC यूज कर रहे हैं तो दिस इज एनफ, यहाँ पे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ECC में आप कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप S/4HANA यूज कर रहे हैं, जैसे मैं 2022 यूज कर रहा हूं, तो उस केस में आपको रिमेनिंग जो हमारा ये स्टेज बचा हुआ है, रिमेनिंग 3 स्टेज, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये जो वीडियो आएगा आपको पार्ट 4 में आएगा, इसका रिमेनिंग पार्ट 5 में आएगा। तो जब भी मैं पार्ट 5 का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें 4 को असाइन कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2026। और आप लोग वीडियो देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, वॉच आउट कीजिए। अगर कोई कमी हो वीडियो में, कुछ लग रहा हो कि छूट रहा हो, तो आप लोग कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसको कंसीडर कर सकूं वीडियो में। तो अभी तो हमारा अर्ली स्टेज में है, आज हमारा 4th पार्ट है, यानी 4th सेशन है। इसके बाद आगे इसी तरह से सीक्वेंस में बनता रहेगा। तो आप लोग इसको देखिए और प्रैक्टिस। Okay, thank you. Have a nice day. Bye. And again, Happy New Year.